कैमरे के सामने और कैमरे से अनजान होकर बात करने में बड़ा फर्क होता है। आमतौर पर इंसान कैमरे के सामने बहुत नपी तुली बातें करता है, जबकि अनजाने में खुलकर बात करता है। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को लेकर अंजू के पति अरविंद ने अब तक कैमरे पे बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस बार जब अरविंद बोल रहा था तब उसे पता ही नहीं था कि उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। वीजा उन्होंने घूमने के पर्पज से बनवाया है। सऊदी अरब हो जाएंगे और मुझे सोचे फिर इंडिया आ जाएंगे। ये खुद अपने जाल में फंसा रही है। यानी वहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएगी, सऊदी अरब से सीधा इंडिया आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे लिंक निकाला, फोटो खींच ली, उसको निकाल दी मैंने। इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, बड़े स्क्रीन खींच के कलर फोटो उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था। अरे इंस्टाग्राम पे ये 7-8 उसके खुद के खुद बना सब निकाल दिया मैंने। एक चीज बताओ, उसको 12 पीटा, कंप्लेन क्यों नहीं की भाई? या तो तेरे को डर था नफसुल्लाह का चक्कर, डर था ना उसको। हाँ नहीं, वो जैसे कह रही थी कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तू मेरे को मारता था, पीटता था, अपनी नहीं कह रहा तू मेरी कह रहा है। तो भाई कंप्लेन क्यों लिखी? या तो तेरे को डर है पाकिस्तान की नफसुल्लाह से कि खोलना खुल जाए, बात चल रही है पाकिस्तान में फिर उधर। ये सोच होती है फायर करेगा नहीं, वो उसको अंदाजा नहीं था कि FIR कर देगा या इस तरह की बात हो जाएगी। जब सारा जमा हो गया ना तब हल्ला और नहीं चलेगा। वो खाली ऐसे बता रहे हैं कि सारा होगा सारा। पाकिस्तान गई अंजू को लेकर उसके पति अरविंद ने बड़ा खुलासा किया है। एक खुफिया कैमरे पर बातचीत करते हुए अरविंद ने कहा है कि उसकी बीवी अंजू करीब 2 सालों से नसरुल्लाह के साथ शादी करने की खुफिया प्लानिंग कर रही थी और ये सब कुछ उसने हर किसी से छुपाए रखा था। वो चाहती थी कि वो चुपके से पाकिस्तान जाए, अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी करे, हनीमून मनाने सऊदी अरब जाए और फिर नेपाल के रास्ते भारत चली आए। लेकिन जैसे ही उसकी शादी की तस्वीरें और निकाहनामा वायरल हुआ, अंजू फंस गई। इंस्टाग्राम पे लिंक निकाला, फोटो खींच ली। नमक हलाला क्या? अरे वहाँ की शादी का नमक हलाला और वो। अच्छा, जो उसने जो शादी की है और जो पूरी प्रक्रिया है, हाँ वो सब निकाल दी मैंने। इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, बड़े स्क्रीन खींच के कलर फोटो। अब ये कब तक वीजा बढ़वाएगा? कब तक बढ़वाएगा भाई? सरकार कब तक बढ़ाएगी? और 2 महीने 3 महीने 4 महीने बढ़ा देगा। अरे अब बढ़ तो गया 2 महीना। वीजा उन्होंने घूमने के पर्पज से बनवाया है। हाँ, कि सऊदी अरब हो जाएंगे और उधर सोचे फिर इंडिया आ जाएंगे। ये खुद अपने जाल में फंसा रही है। यानी वहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएगी, सऊदी अरब से सीधा इंडिया आ जाएगी वो। हाँ, नेपाल के रास्ते से। उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था। अरे इंस्टाग्राम पे ये 7-8 उसके खुद के खुद बना सब निकाल दिया मैंने। तो उसमें क्या क्या दे रखा है? किसको? क्या क्या है उस पर इंस्टाग्राम पे, क्या क्या अपलोड कर रखा है उसने? जो वीडियो बनाई पहले तो उसने मेरे को लगा निकाह नहीं की थी। जो वीडियो तो बनाई थी वो दोस्तों के साथ बनाई थी वीडियो। वैसे मैंने जितने वीडियो डाली है ना सारी वेडिंग सेरेमनी की जो उसने बना रखी वो वैसी दोस्तों के साथ बनाई है। अलग अलग सिंगर गाने बनाए रखी है। वो शादी नहीं की, शादी तो बाद में की है इसने। शादी कितने दिन बाद की उसने जाने के? तो जब वीडियो जो शूट हुआ था ना, हाँ, जो दिखा रहा था निकाहनामा, वो पहले की वीडियो थी। उन्होंने पहले ही बना रखी थी। अंजू के जाने से पहले की बनी हुई थी वो। अंजू जब गई ना, ये तो बाद में हमें हल्ला मचा ना, ये हाँ। बात है, ये बाद में बनी। उसके बाद ये वीडियो शूट पहले हो चुका था। ये सारा मैंने जो देखा ना, जगह जगह वीडियो दो वो शायद जाते ही बन गया वीडियो तो। हाँ, ये जाके ही बन गया था 1 या 2 दिन में। हाँ, ये बाद में जब हंगामा खड़ा हुआ है ना कि शादी जल्दी साली, ये वीडियो तो ऐसे दिखाई इन्होंने, ये जब इसकी दिखाई होगी शादी होगी तब इसने अब कहा कि अब कुछ हो नहीं सकता, शादी तो करनी पड़ेगी। जब शादी के पास ये होगा
अरविंद ने कहा कि अंजू उस पर मारपीट करने के झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। सवाल यही है कि अगर वो अंजू से मारपीट करता था तो फिर अंजू ने पहले ही भारत में रहते हुए इसकी शिकायत क्यों नहीं की? क्यों उसने पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सच्चाई यही है कि उसने अंजू के साथ कभी मारपीट नहीं की। उल्टे अंजू ही गुस्से में अक्सर अपना आपा खो देती थी और लड़ाई झगड़े करती थी। तो उसने कोई मामला दर्ज थोड़ी नहीं करवाया। मामला वहाँ कैसे दर्ज कराएगी? जब इंडिया में आएगी तब दर्ज कराएगी। हाँ, वहाँ तो मामला दर्ज भी नहीं है। सर एक चीज बताओ, उसको 12 पीटा, कंप्लेंट क्यों नहीं की भाई? मारने पीटने कंप्लेंट दर्ज कराएगी तो कहीं ये मामला उखड़ ना जाए। एक चीज, आदमी कौन सा मार रहा था? उसका चेहरे पर लग रहा है मारने पीटे की। जब यहाँ से गई मारने पीटे का चेहरा लग रहा है, जैसे वीडियो डाल दी है। अरविंद का कहना है कि अंजू और नसरुल्ला ने ये नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ वो यहाँ FIR दर्ज करवा सकता है, लेकिन अब जबकि उसने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है, अंजू के लिए भारत आना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पुलिस उससे पूछताछ करेगी, खुफिया एजेंसियां भी उससे सवाल जवाब करेंगी। अरविंद ने दावा किया कि उसका अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं है। अगर वो बच्चों से प्यार करती तो ऐसा कभी नहीं करती जो उसने किया। अंजू ने जो कुछ किया है उसके बाद अब तो बच्चे भी उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। जो है फायर का अल्लाह मचाना और ये सोच रहे थे कि फायर करेगा नहीं कुछ। वो उसको अंदाजा नहीं था कि FIR कर देगा या इस तरह की बात हो जाएगी। ये FIR है ना, वो लेनी पड़ेगी इसमें। जब FIR जमा हो जाएगा ना तब हल्ला और मचेगा। वो खाली ऐसे बता रहे हैं ना कि FIR होगी, तो होगा सारा। लेकिन बच्चे तो नहीं जा सकते ना। वो आएगी तो ये भाई कैसे बताओ, 2 महीने बाद आएगी तो पहले तो इसको खाल उखाड़ेगा। ये नहीं समझ में आ रहा है इसको। एजेंसियां पूछेंगी उससे, खाल उखाड़ेगी, फिर मैं यहाँ आएगी तो यहाँ अलग है। नहीं तो बच्चे तो क्या कह रहे हैं, बच्चे उसको रखेंगे नहीं रखेंगे? बच्चे तो मना कर रहे हैं। तो दर्द नहीं है बच्चे के लिए, तो घूमने की उसमें कर रही है। बच्चों के लिए प्रीत नहीं है उसको मन में। प्रीत नहीं है, प्रीत रहता ना तो कब की भाग के आ जाती, छोड़ छाड़ के। प्रीत नहीं है। क्या अगर बच्चों को लेने की हिम्मत है ना तो इंडिया आके दिखा दो। दोनों को बोलिए। नसरुल्ला से बात हुई है क्या आपकी? नसरुल्ला से नहीं, मीडिया के थ्रू भेज दिया। मीडिया के थ्रू बात हुई है? हाँ, मतलब व्हाट्सएप चैट वगैरह हुआ वो? अरे मीडिया वाली आई थी मेरे पास। अच्छा। गाड़ी में बाइट दी है ना आपने? बाइट दी थी तब मैं खुलियाम इंडिया का रहने वाला, खुलियाम देते हैं मीडिया के सामने डेली आऊँगा। वो तो उस दिन अपन फार्म हाउस से गए थे, उस दिन आपने बाइट दी थी ना पूरी वो? हाँ, उस दिन बोला था ना आपने। बीच में मिल जाता है, क्या हालत गुम हो जाती है। खुफिया कैमरे पर कही गई अरविंद की इन बातों और उसके हाव भाव से लगता है कि वो अंजू के यूं पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला से शादी कर लेने से दुखी तो है, लेकिन अब वो अंजू के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है। वैसे खुफिया कैमरे से अलग बातचीत करते हुए अरविंद ने अंजू का एक और राज खोला। अरविंद का कहना था कि उनके घर में एक अलमारी है जिसमें अंजू के कुछ जरूरी कागजात हैं। पाकिस्तान जाने के बाद भी उसने फोन पर अरविंद को ये चेतावनी दी थी कि वो उस अलमारी को किसी को छूने न दे। अरविंद को शक है कि उस अलमारी में पाकिस्तान से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं। हिमांशु शर्मा, अलवर, आज तक। क्या सचमुच अंजू पाकिस्तान में नसरुल्ला के साथ अपनी शादी के बाद भारत लौटने तक छुपा कर रखना चाहती थी? क्या वो इस शादी का खुलासा अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के बाद करने वाली थी? कम से कम अंजू के पति अरविंद का तो यही दावा है। अरविंद का यह भी कहना है कि फिलहाल अंजू अब पाकिस्तान में खुश नहीं है। अंजू ने सोचा कुछ था और हो कुछ और गया।
पाकिस्तान में नई जिंदगी की शुरुआत करने गई अंजू का दिल अब भारत में अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है और वो किसी भी कीमत पर भारत लौटना चाहती है। अंजू ने एक विदेशी मीडिया ग्रुप से की गई बातचीत के दौरान खुद ये बात कबूल की है। उसने कहा है कि वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही है और पाकिस्तान में इस वक्त काफी दुखी है। हालांकि अंजू को नसरुल्लाह और पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। उसने कहा कि पाकिस्तान में सारे लोग उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसे भारत में अपने बच्चों की फिक्र हो रही है और वो उनसे मिलना चाहती है। अंजू ने कहा कि उसकी वजह से भारत में उसके परिवार को काफी जलील होना पड़ा। ये भी अफसोसनाक है। अंजू का कहना था कि उसने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। उससे कुछ गलतियां हो गई। वो जल्दबाजी में थी और गलती इसी वजह से थी। उसका प्लान फेल हो गया। अंजू की ये बात उसके पति अरविंद की खुफिया कैमरे पर कही गई उस बात से मेल खाती है, जिसमें अरविंद ने कहा है कि अंजू पाकिस्तान में चुपके से शादी कर भारत लौटना चाहती थी, लेकिन यहाँ आने से पहले ही उसकी शादी की खबर सामने आ गई और उसकी पोल खुल गई। अंजू ने मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि वो हर हाल में भारत आना चाहती है और सारे सवालों का सामना भी करना चाहती है। वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है और किसी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आज तक ब्यूरो।